पश्चिम बंगाल के मालदा से, जहां पर बवाल टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पश्चिम बंगाल के मालदा में बवाल हुआ, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। देव मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हैं। देव, मालदा में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए, क्या जानकारी है इसे लेकर अभी तक? देव, आप सुन पा रहे हैं जी? क्योंकि कहीं कल जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने मना किया था, प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे। आज टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के वर्कर बीजेपी के साथ भिड़ने लगे हैं मालदा में। तस्वीर जो सामने है, बीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, लेकिन इसको रोकने के लिए जब तमाम पुलिस फोर्स नियोजित है, पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है, टीएमसी कर्मकर्ताओं, टीएमसी कार्यकर्ताओं अभी निकल चुके हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए, बीजेपी के जो प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए। हर कोई चाहता है प्रोटेस्ट कैसे बीजेपी कर्मियों सफल मतलब अब प्रदर्शन में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, बीजेपी कार्यकर्ता वर्सेस टीएमसी कार्यकर्ता। टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के इस बंद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे प्रशासन की बात करते हैं तो वो भी लगा हुआ है, और दूसरा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं। अब अभी तक अगर बात करें बंगाल की, तो कहां पर ज्यादा असर नजर आ रहा है अभी तक इस बंद का? पश्चिम बंगाल के भी हुगली की बात करें, मालदा की बात करें, कलकत्ता में भी बात करें, कलकत्ता हावड़ा में बात करें, श्यामबाजार में बात करें, चारों तरफ अभी ऐसा नहीं कि इट इज नॉट लिमिटेड नाउ। हम पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल, मालदा और हुगली, सिलीगुड़ी, सांतरागाछी, तमाम चारों तरफ बंगाल। देखिए, ये अभी मामला ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल फाइट, अभी आम जनता जो प्रोटेस्ट में शामिल होने लगे। क्यों ना? इंसाफ, बेटिया को इंसाफ चाहिए। एक बड़ा बात यहाँ पे है, जस्टिस फॉर अभया। लेकिन ये प्रोटेस्टर्स को जब टीएमसी सरकार, टीएमसी गवर्नमेंट रोकने को कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन लगा है कैसे प्रोटेस्ट सफल ना हो। अभी मालदा में जो सीन है, टीएमसी कार्यकर्ताओं भी सड़क पर उतरे बीजेपी को चेक देने के लिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं को चेक देने के लिए। क्यों? बीजेपी को हम ये प्रोटेस्ट सफल करने नहीं देंगे। पर ऐसे में तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। मतलब बंगाल के अंदर हमने देखा कि जब पंचायतों के चुनाव हुए थे, किस तरीके से कार्यकर्ता जब भिड़े तो गोलियां तक चलने लग गई थी, लोगों की जान तक गई थी। अगर अभी यहाँ पर इस तरीके से कार्यकर्ता भिड़े तो यहाँ पर तस्वीरें अच्छी नहीं होंगी। बिल्कुल। अभी एक पार्टी, जब पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी इसको चेक देने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी सामने पिक्चर ऐसे होने लगेगा, पॉलिटिकल फाइट्स देखने को मिलेगा। जो पॉलिटिकल फाइट्स ट्वीट में देखने को मिल रहा था, मुंह पे सामने सोशल मीडिया में देखने को मिला था, वो अभी रियलिटी में देखने को मिलेगा। क्यों? प्रशासन जब कोशिश कर रहे हैं प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, रूलिंग पार्टी के वर्कर्स उन लोग कभी सड़क पे उतर गए बीजेपी को रोकने के लिए। तो कहीं ना कहीं आवाज को नीचे करना है, प्रोटेस्ट को कैसे सफल होने नहीं देना है, ये कोशिश है। एक तरफ प्रशासन कोशिश कर रहे हैं किसी प्रोटेस्ट को शांत और शांति से करे, लेकिन अभी जब टीएमसी मालदा में टीएमसी कार्यकर्ता और टीएमसी कर्मचारियों रास्ते पर उतरे हैं बीजेपी को चेक देने के लिए। तो आज के इस प्रोटेस्ट में, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो कल प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर था, तो क्या आज छात्र भी बीजेपी के इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं? इसको लेकर भी कोई जानकारी है क्या? बिल्कुल। देखिए, कल जब छात्र संगठन ने ये नवान्न अभियान किए थे, तो नवान्न अभियान के दौरान जब पुलिस का बर्बरता उनके ऊपर आंसू गैस की गोली दागी, लाठीचार्ज किए, कहीं पे पानी स्प्रे हुआ, तो उनमें से बहुत घायल हुए हैं। तो बात यह, छात्र संगठन जब जस्टिस फॉर अभय के बोल रहे थे तभी, और साथ ही साथ दोषी कौन है, आरोपी कौन है, सबको गिरफ्तार किया जाए, यही मांग रखे थे। लेकिन वहां पे उनको पुलिस ने रोकने की कोशिश की, उनके ऊपर हमला किया। इसके कारण बीजेपी ने 12 घंटे का प्रोटेस्ट मांगे। कल जैसे एक बड़ा निंदनीय चीज जेपी नड्डा जी जैसे कल उनका स्टेटमेंट में बोले, एक बड़ा निंदनीय काम पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, जबकि प्रोटेस्टर्स एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में निकल रहे हैं, लेकिन वहां पे बंगाल की प्रशासन, पुलिस उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, बर्बर से लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे। तो सिंपली अगर बात करें, कल जो नवान्न अभियान में जो छात्र निकले थे, सूत्रों से खबर है वो भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज बीजेपी इज फाइटिंग फॉर देम, बीजेपी उनके लिए फाइट कर रहे हैं। कल जो प्रोटेस्ट में निकले थे उनके ऊपर जैसे पुलिस का बर्बरता रहा, तो कहीं ना कहीं ये आवाज उतना दूर तक पहुंचाने के लिए नहीं दे रहे पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की सिस्टम, पश्चिम बंगाल की प्रशासन। पर अभी इस बंद से आम जनजीवन तो प्रभावित नहीं हो रहा, जैसे बाजारों में जरूरत का सामान तो मिल रहा है ना, या फिर वो दुकानें भी बंद कराई जा रही हैं?
देखिए बंद का प्रभाव इसलिए अब सफल धीरे धीरे होने लग गया है। कल ममता सरकार ने जैसे स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस दिए थे, कोई बंद नहीं रहेगा। जहां पे एक स्थायी सरकार है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार है, बीजेपी अभी विरोधी पार्टी में है, और पश्चिम बंगाल की सरकार बोल रहे हर कोई बसेस, हर कोई कम्युनिकेशन चलेगा, दुकान बाजार खुला रहेगा, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफिस आना पड़ेगा। तो वहां पे गवर्नमेंट, पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट को आदेश को मानते हुए लोग दुकान खोलने लगे, ट्रांसपोर्टेशन करने लगे। लेकिन बीजेपी इसको विरोध कर रहे हैं, बीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी बंद का जब नारा दिया था, हर कोई इसको पश्चिम बंगाल की सरकार को आदेश को मानते हुए प्रोटेस्ट में शामिल होने नहीं लगे, बंद में शामिल होने नहीं लगे, इसलिए बीजेपी विरोध कर रहा है। बस को रोकने की कोशिश करे, ट्रेन की पटरी के सामने बैठे हैं। क्यों? बीजेपी सरकार चाहते थे बेटी को इंसाफ मिले, और जो आरजी को मेडिकल कॉलेज में। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, आज नजर आ रहा है कि जैसे आर पार की लड़ाई सी नजर आती है। एक तरफ जहां बीजेपी ने बंद का आह्वान किया है, तो दूसरी तरफ सरकार लगातार पूरे प्रशासन को वहां लगा चुकी है कि किसी भी तरीके से ये बंद सफल ना हो पाए, और इसी को लेकर सरकारी कर्मचारियों को बुलाया गया है,